के अंदर हम 9 फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसने एक इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ ईटी वेल्थ की एक मैगजीन के अंदर एक बहुत बढ़िया रिसर्च हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, स्टडी किए थे ऑलमोस्ट 108 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। उन्होंने 108 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया था, जहां पे उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर उन्होंने रिटर्न्स को कंपेयर किया था अपने बेंचमार्क से। तो इन सब के अंदर से उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे वो कौन से टॉप 9 फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम एक रिटर्न्स की वैल्यू बात करने वाले हैं, वो रोलिंग रिटर्न्स की बात करने वाले हैं, ना कि पॉइंट टू पॉइंट। रोलिंग रिटर्न्स आपको पता है, जिसके अंदर आप एक ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो ये वाला जो डेटा होता है वो बहुत ट्रस्टवर्दी होता है एज कम्पेयर टू द पॉइंट टू पॉइंट के अंदर अगर आप 2 पॉइंट्स कौन से ले रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है वैल्यूज का, लेकिन रोलिंग रिटर्न से कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंसी पता लगती है। और अगर कोई रिटर्न्स कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क्स को, तो आपको थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मिलती है, आपको एक थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट मिलता है ऐसे फंड के ऊपर भरोसा करने के लिए। तो ना कि सिर्फ एक रोलिंग रिटर्न्स, बाकी हमने स्टैंडर्ड इसके अंदर से अपने रिस्क पैरामीटर्स जो होते हैं, आपको पता है हमने शार्प रेशियो को भी देखा है, उसको भी कंपेयर किया है कैटेगरी एवरेज से। और ऐसे फंड्स 108 जो हमने फंड्स देखे, उसमें से यही 9 फंड्स थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली बाकी सारे फंड्स को बीट किया है, कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट किया है। तो हम उन सारे 9 फंड्स की बात करेंगे, और ये जो फंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, कुछ एक स्मॉल कैप्स के हैं, कुछ मिड कैप्स, कुछ लार्ज एंड मिड कैप्स, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं। लास्ट में मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी फर्दर स्टडी करनी है इन सारे फंड्स के बारे में बिफोर यू इन्वेस्ट। अगर हम सबसे पहला फंड देखें अपनी जो लिस्ट है, उसमें एक मिड कैप कैटेगरी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंड आता है, दैट इज द एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड को लेके हमने प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क्स को बीट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फंड का एयूएम काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ प्लस का इसका एयूएम हो चुका है। और अगर हम देखें शार्प रेशियो एंड एवरीथिंग आपके कैटेगरी एवरेज से बेटर है, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क पैरामीटर्स भी ढंग से मैनेज कर रहा है। और अगर हम इसके 1 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं, जब हमने कंपेयर की अपने स्टैंडर्ड बेंचमार्क से, जैसे आई लाइक इट टोल्ड यू, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स आ रहे थे इस पर्टिकुलर फंड के। तो ये हो जाता है हमारा जो है फंड नंबर 1, यानी कि मिड कैप कैटेगरी का। अगर हम नेक्स्ट फंड देखें जो है हमारे इसी कैटेगरी के अंदर, वो है हमारे पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है इसका यूएम साइज भी काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का हो चुका है। अगर हम इसकी भी बात करें तो आपका शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड थिंग। और अगर हम 1 ईयर एंड 5 ईयर्स की रिटर्न्स की बात करें, तो अपने बेंचमार्क से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इसके रिटर्न्स आ रहे हैं। तो हमने जो बेंचमार्क यहाँ पे कंसीडर किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी इंडेक्स 500, यानी कि टॉप 500 स्टॉक्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड अपने स्टॉक मार्केट के, उसको कंसीडर किया है। ये दो फंड्स को डिस्कस करने के बाद हमारा एक और कैटेगरी आता है मिड कैप का ही, वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड के भी एयूएम काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ रुपीस का। शार्प रेशो अगेन आपके कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि शार्प रेशो आपको पता है ज्यादा होना चाहिए। अगेन आपके 1 ईयर एंड 5 ईयर के रिटर्न्स जो रहे हैं वो कंफर्टेबली आपकी कैटेगरी एवरेज से बीट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम फंड देखें, यहाँ पे 3 फंड्स हमने डिस्कस करनी है, फोर्थ फंड पे आते हैं, विच इज अगेन फ्रॉम द मिड कैप कैटेगरी का फंड है आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो निपॉन इंडिया जो ईएमसी है उसका ये सेकंड फंड हो गया, ऑलमोस्ट 17,000 प्लस इसका आपका एयूएम साइज है। और अगेन आपका शार्प रेशियो 1 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स आर बेटर आपकी कैटेगरी एवरेज से। तो 4 फंड्स को डिस्कस करने के बाद अगर हम फिफ्थ फंड पे आते हैं, तो हमारे पास है निपॉन का ही एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड, दैट इज निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। और इसके भी अगर एएम देखें तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ है, और आपके शार्प एंड 1 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स आर बेटर देन द कैटेगरी एवरेज। तो ये हमारे डिस्कस करने के बाद ऑलमोस्ट 5 फंड डिस्कस करने हैं हमने अभी तक। नाउ हम सिक्स्थ फंड पे आते हैं। इस फंड के अंदर हम देखें तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, वो एक डीएसपी स्मॉल कैप फंड। अगर हम इस फंड का एयूएम देखें तो ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज करोड़ रुपीस का हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 1.76, और अगर हम देखें इसका शार्प रेशियो अगेन आपके कैटेगरी एवरेज से बेटर है, ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 5 ईयर्स के रिटर्न्स एज आई सेड की कैटेगरी एवरेज से बेटर आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका निपॉन, ये आपका डीएसपी स्मॉल कैप फंड। नाउ अगर हम आते हैं लास्ट के हमारे जो फंड्स रह गए हैं यहाँ पे, अगर हम 3 फंड्स जो बचे हैं, तो अगेन एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आता है, दैट इज द क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट जो म्यूचुअल फंड है एएमसी, उसका एक फर्स्ट फंड आता है इसके अंदर, क्वांट स्मॉल कैप फंड। ऑलमोस्ट 6,700 करोड़ रुपीस का इसका यूएम साइज हो चुका है, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी सब चीजें देखें तो इसकी सारी बैलेंस है, शार्प रेशियो, 1 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स। नाउ हम लास्ट 2 फंड्स पे आ जाते हैं, हमारा जो है
वो है 8th जो फंड है हमारा, दैट इज़ द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। तो आप देखेंगे स्मॉल कैप की रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है इन सारे ही फंड्स के अंदर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का भी 6500 करोड़ रुपीज़ का एयूएम है, जो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। शार्प रेशो इसका काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी बात है वो, और 1 ईयर में 5 रिटर्न्स भी मैनेज कर रहा है। अगर हम लास्ट फंड पे आते हैं, जो कि हमारा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि है आपका एक बंधन कोर इक्विटी फंड। बंधन कोर इक्विटी फंड के भी रिटर्न्स अगर हम देखेंगे, इससे पहले एयूएम देखते हैं तो बहुत ही कम है, इसके अंदर 2800 रुपीज़ का है, तो और इसका शार्प रेशो 1 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स आर मैनेज्ड। हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये जो हमने इस 100 फंड्स कंसिडर किए थे, इसमें सारे ही जो फंड्स हैं उन सबकी एज मिनिमम 5 ईयर्स की है, क्योंकि हमने नए फंड्स को नहीं रखा है, सारे ही पुराने फंड्स को रखा है इनको एनालाइज करने के लिए। तो जैसे लाइक आई टोल्ड यू, ये जो 9 फंड्स हैं, ये ईटी वेल्थ की रिसर्च से आए हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट किया है। आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मे बी डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट करना है, आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर आपको अपनी स्टडी करनी है, फंड मैनेजर की एडवाइस लेनी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है और अपने गोल्स के हिसाब से करना है, नॉट जस्ट कि किसी भी फंड के अंदर किसी ने कह दिया तो आप इन्वेस्ट कर दें। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको किसी पर्टिकुलर फंड पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।